बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नाइला में आज क्या पक रहा है। जी हाँ, आज किचन विद नाइला में चिकन हॉट सावर सूप बन रहा है जो कि बहुत ही मज़े का होता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो आइए चलते हैं हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा। इसमें हमें कैबेज चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, कैरोट चाहिए और कॉर्न चाहिए। ये सारे मैंने हाफ कप लिए हैं। ये सब आप बारीक बारीक जो है वो जूलियन कटिंग कर लें इसकी। और उसके साथ हमें एक अंडा चाहिए होगा और उसके साथ हमें कॉर्न फ्लोर चाहिए, जैसे कि देख रहे हैं आप। ये मैंने 5 टेबल स्पून लिया है। और उसके साथ हमें चिकन चाहिए। ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, तकरीबन 1 कप। और इसे मैंने उबाल के बॉयल करके इसके जो है मैंने रेशे बन लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ हमें लहसुन चाहिए। ये गार्लिक देख रहे हैं आप, इसकी बारीक बारीक मैंने कटिंग कर ली है। और उसके साथ हमें स्पाइस चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए ब्लैक पेपर, ये 1 टीस्पून लिए मैंने। नमक, सॉल्ट, ये भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। और मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके साथ हमें चिली हॉट सॉस है, ये मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। उसके साथ हमें सिरका चाहिए, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और ये मैंने सोया सॉस लिया है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून जाएगा इसमें। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे हमारे चिकन हॉट सावर सूप के। तो आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। किस तरह बनेगा ये। गाइस, मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी, चॉप किया हुआ। इसमें से खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी। आप अपनी मर्जी से सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर लें। मैं इतनी ही डाल रही हूँ। ऐसे थोड़ा सा हम पकाएंगे। इसे हमने हाई फ्लेम में पकाना है, हल्की आंच में नहीं बनाना। स्लो में पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा और ये थोड़ा सा गल जाएगा ज़्यादा। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है और इसे हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। ठीक है, 2 से 3 मिनट हो गया हमें सब्जियों को भूनते हुए। अब मैं इसमें चिकन स्टॉक डालूंगी। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, चिकन स्टॉक आप हड्डियों का निकाल लें, चिकन की हड्डियों का। वो मैंने निकाल लिया था। इसमें तकरीबन मैंने 4 से 5 गिलास हड्डियों का जो है मैंने ये सूप निकाला था और इसे मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए, ये स्टॉक मैंने निकाला था, इसमें से थोड़ा सा बचता है। अभी मैं देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं और ऐड कर दूंगी इसमें। गाइस देखिए, अब मैंने इसमें 2 कप यखनी और बची हुई थी, वो मैंने ऐड कर दी थी। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जी गाइस, अब हमने इसे 2 मिनट तक पकाया है और आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हमने इसमें सारे स्पाइस ऐड कर देने हैं। अब इसमें जाएगा सिरका, विनेगर, सोया सॉस, हॉट सॉस और ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, अब हाई नहीं करना।
आप स्पाइस जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। और ये तो वैसे भी हॉट सॉवर सूप है, तो इसमें थोड़ा सा हॉटनेस तो होना चाहिए। जी गाइस, अब 1 मिनट और मज़ीद हो चुके हैं, हमने इसे पका रहे हैं और मज़ीद। अब इसमें अंडे की बारी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एग। और हल्के हल्के से इसको चलाएंगे। अगर आपको बहुत बारीक चाहिए तो आप उसे बारीक भी कर सकते हैं, इसे जल्दी जल्दी चला लें। जी गाइस, अब जो है कॉर्नफ्लोर की बारी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे हम और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे तेज़ी से गाढ़ा होने तक। आप देख सकते हैं अब हमारा जो सूप है वो बहुत हद तक गाढ़ा हो गया है। हमारी जो क्वांटिटी थी वो बिल्कुल सही निकली, ये बिल्कुल बेस्ट हो गया है। ये देखिए, अब हमने इसे बंद कर देना है चूल्हा, कि बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा चिकन हॉट सावर सूप बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और इसे मज़े ले लेके खाएं, बच्चों को भी अपने खिलाएं। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। सर्दियों की सौगात है ये, सर्दियों में आप ज़रूर इसे बनाएं और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। ये गाइस, मुझे इजाज़त दें और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, मेरा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।